जी। हेलो। जी सर। अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। बस हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, यही हमें करना है। यही उद्देश्य है, राष्ट्र हित में, जनहित में करना है। बस और तो कोई उद्देश्य नहीं है, केवल इतना सा उद्देश्य है कि जो आज की डेट में जिस तरीके से जो सिस्टम चल रहे हैं, गंदगियां हो रही हैं, उन गंदगियों को दूर करना है और आपके सानिध्य में सब कुछ करना है। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में सुना है? जी। क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में क्या जाना अब तक? जी नहीं, आपका अत्यंत सराहनीय है। आपके वीडियो भी मैंने कई देखे थे। जी। तभी मैंने उसमें ज्वाइन किया था। अच्छा। नहीं तो इतने दिन से मैं 10-15 दिन से यही देख रहा था। मैंने कहा ठीक है, संगठन है, चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, होते रहते हैं। लेकिन जब आपके देखे, सारी डिबेट्स वगैरह भी देखी, मीटिंग भी देखी, तो सारा सब कुछ देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने कम से कम इतना देखो, बड़ा एक बीड़ा इसमें उठाया है। इसमें अपन को एक चीज समझना पड़ेगी। जी सर। वो ये कि जो लोग बाग हैं जी वो अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए देख रहे हैं और जी सबने अपनी अपनी छोटी छोटी कुछ कुछ चीज बना ली है और जी उस एक किलो में अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं। तो जी सर। इससे आप किसी का भला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आप नहीं कर जैसे यूं सकते। करिए, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, यदि जी। आपको 10-5 हजार वोट मिल भी जाएंगे तो हम्म। वो आपको वोट मिलने वाले अच्छे लोग होंगे, जी राइट? तो आपने एक जी। अच्छे व्यक्ति को वो वोट मिलते तो शायद वो जीत जाता, उसको बिल्कुल हारने का आपने बंदोबस्त कर दिया। तो बिल्कुल जो सही ये कहा। बड़ी पार्टियां हैं जो कि मक्कारी कर रही हैं, जी। वो उनका हित सदता है। बिल्कुल। जब आप छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, छोटे छोटे उसके लिए बटे रहते हैं, तो फिर जी ये जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जी। इनके लिए तो कोई चुनौती ही नहीं रह गई है। नहीं रह गई, नहीं रह गई। तो हमारी समस्या यही है, यदि हम इस समस्या को समझ पाएंगे तो जी सर। इस देश का कल्याण संभव जी। है कि तो नहीं? यही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है कि हमें नीचे से लेकर के ऊपर तक जहाँ भी है, हमें उन पर नजर रखनी है, हमें उनको हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है। जहाँ भी नहीं, हमारे को देखो लगता है देखो, मैं गलत ये है। कह रहा हूँ, यदि आप तत्काल हेल्प करेंगे तो लोग जी। बाग आपके पास स्वार्थ के लिए आएंगे, लंबे कौज के लिए नहीं आएंगे। तो राइट सर। जैसे आप भगवान के मंदिर में जाते हो, 9 दिन का व्रत रखते हो, तब भगवान आपकी मदद करता है ना। जी सर। जी। भगवान बिना किसी कारण के आपको मदद करने दौड़ के नहीं आता है। नहीं आता। वो आपको पहले पूरे आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, आपका कमिटमेंट की परीक्षा लेता है, तब आपकी मदद करता है कि नहीं करता है? जी सर, जी सर, राइट सर। तो इसी तरीके से हमको भी मदद के हम्म। लिए दौड़ने का यदि आप काम करेंगे, तो हम्म। जो लोगों के खिलाफ आप उनको मदद देना चाहते हो वो आसुरी रूप धारण कर लिया है। राइट सर। उनके पास अधिकार प्राप्त भी हैं, जी। वो आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर सकते हैं, जी। राइट? वो राइट। अपने बाहुबलियों से झूठे गवाही दिला के आपको अरेस्ट भी कर लेंगे और जेल में भी डाल देंगे। राइट सर। और आपको अच्छे वो मिलेंगे नहीं। ये झूठे लोगों का प्रभाव इतना होता है, क्योंकि वो हर किसी को पैसा बांट सकते हैं, तो आपकी झूठी गवाही भी हो जाएगी और आप हो सकता है उसमें सजाए याफ्ता भी हो जाएं। तो जो बिल्कुल सच में जो बिल्कुल है ना बिल्कुल। मर्डर किए हैं, बदमाशी की है, मकारी की है, वो बाहर घूम रहे हैं और एक बिल्कुल। निर्दोष व्यक्ति वो जेल में पहुंच जाए, तो ये वही स्थिति है कि यदि आप बिना शक्ति को धारण किए हुए यदि असुरों से लड़ेंगे तो असुर का जी। तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका नहीं। बिगड़ने की पूरी संभावना है। बिल्कुल सर, एकदम इस 100% बात को फैक्ट। आप कहाँ तक मानते हैं? 100% सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमें किसी की मदद करने या किसी का कुछ करने के पहले शक्ति जी संधारण करना चाहिए, और वो शक्ति है लोगों को जोड़ने की। तो आपने हमारे चूंकि बहुत सारे वीडियो सुने हुए हैं, तो जी, आप इस काफी बात को सुन समझ लिया रहे मैंने। होंगे कि हमारा परदेश क्या है, कैसे हमें अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है पहले, फिर जी मित्रों को जोड़ें, रिश्तेदारों को जोड़ें, और जी अपने ढेर सारे सर्कल होते हैं। जैसे अपन किसी जाति के हैं तो जाति का सर्कल होता है,
कहीं हम जी पढ़े लिखे हैं तो वहाँ के एलुमनाई होते हैं, तो वो पढ़ने वालों का सर्कल होता है। कहीं जी। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का सर्कल हो जाता है। फिर किसी समाज हम्म। सेवी संगठन से जुड़े हुए हैं तो वो समाज सेवी संगठन का जो है ना सर्कल हो जाता है, राइट। जी सर। तो जी और सर। आजकल तो प्रोफेशनल सर्कल्स बहुत सारे हो गए हैं, हॉबीज के काफी। सर्कल्स हो गए हैं, राइट। हम्म। और इन सब चीजों से आदमी बरसों से जुड़ा होता है, उसकी एक अपनी विश्वसनीयता होती है। तो हमें एक, यदि हम छोटा सा 9 दिन का व्रत करते हैं, जी 9 दिन का संकल्प करते हैं, तो जी। 9 दिन में हम इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आपने हमारे वीडियो बिल्कुल। में सुना होगा, जब मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जी सर। यदि आप आज 9 लोगों को और जोड़ते हैं तो आज आप शाम तक 10 हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। अच्छा, ये संकल्पित हैं और ये 10-10 को जोड़ते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को, तो जी दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे। तीसरे दिन 1000, बिल्कुल। चौथे दिन 10,000, बिल्कुल मल्टीप्लाई पांचवें होता दिन जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई होता जाएगा। 1,00,000, छठवें दिन हाँ 10,00,000, हाँ। सातवें दिन बिल्कुल सर। 1 करोड़, आठवें बिल्कुल दिन सर। 10 करोड़ और जी। 9वें दिन 100 करोड़, हाँ। राइट। अब यदि 100 करोड़ व्यक्ति थाली बजाकर दीपक जला के कोई बात कहेंगे तो हमारे जी चुने हुए प्रतिनिधियों को सुनना पड़ेगा, अन्यथा हम उन्हें संकल्प शक्ति के आधार पर हरा देंगे, राइट। अब आप बिल्कुल। कहेंगे साहब 100 करोड़ तो बहुत होते हैं, राइट। अब मैं आपको समझाता हूं कि बिल्कुल बहुत नहीं होते, ठीक है ना। जो हाँ। 8वें दिन जो है जब आप थे वो 10 करोड़ थे, तो जी 10 करोड़ लोगों ने 10-10 लोगों को जोड़ा तो 90 करोड़ लोग जुड़े, राइट। जी सर। जी सर। तो 90 करोड़ लोगों ने एक भी आदमी को नहीं जोड़ा है, राइट। नहीं जोड़ा। राइट। जोड़ा क्या? नहीं नहीं जोड़ा। जोड़ा। 90 करोड़ लोगों ने 0 लोगों को जोड़ा जोड़ा, ठीक है ना। जी जी। अब जो है जो 7वें दिन जुड़ा है, उसने कितने लोगों को जोड़ा? 8-10 लोगों। कितने लोगों को? हम्म। 10 लोगों, 10 केवल लोग। 10 लोगों, राइट। हम्म। जो 7वें दिन जुड़ा है उसने किसको जोड़ा है? 20 लोगों को, ठीक है ना। हाँ। जी जिसने जो 6वें दिन जुड़ा है उसने 30 लोगों को जोड़ा है। जो 5वें दिन जी। जुड़ा है उसने सिर्फ 40 लोगों को जोड़ा है, राइट। जी तो जी। यदि हम जो है जो पहले दिन जो जोड़ने वाले लोग हैं यदि उनको देखें तो उसने 80 लोगों को जोड़ा, बाकी लोगों ने जो है 0 लोगों को जोड़ा, तो एवरेज हुआ 40। तो जी क्या सर। हम अपने जाति के, धर्म के, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार को, अपने मित्रों को, अपने सर्कल के लोगों को, 40 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं क्या? हाँ कठिन है क्या? इजीली जोड़ना। नहीं। नहीं है। अच्छा, हम्म। स्पेशली जब आपने सुना होगा, मुझे तो मैं ये बार बार दोहराता हूँ कि जी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जी। कि स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं और आज की व्यवस्था में उन्हें खूब लाभ कमा रहे हैं। वो इसे बिल्कुल नहीं बदलना चाहते हैं, ना तो हम्म। इसकी वो सोच रखते हैं, ना ऊर्जा रखते हैं, ना सामर्थ्य रखते हैं। तो जी सर। ऐसे लोग हमारे लिए पत्थर तुल्य हैं। पैसे की बात है। हाँ, तो हमें जो है ऐसे पत्थर तुल्य लोगों को नजरअंदाज करना है। राइट और सर। हमारे ही उसमें कुछ दूसरे तरीके के भी पत्थर हैं जो आज की व्यवस्था से बहुत क्षुब्ध हो चुके हैं। उनके ऊपर हम्म। अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे भी लदे हैं। हो सकता है जी। वो जेल में भी रह के आए हों और उन्हें ये पक्का ढंग से समझ में आ गया है कि ये व्यवस्था सुधरने वाली है नहीं। तो नहीं। वो निष्ठुर होकर, निष्क्रिय होकर पत्थर जैसे हो गए, राइट। हम्म। तो बिल्कुल। यदि आप जो पत्थर हो गए हैं उनसे बात करेंगे तो उन्हें आपकी बात समझ में नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं उन्हें आएगी। विश्वास भी नहीं होगा। होगा क्या? तो जो जी। ये पत्थर जैसे लोग हैं, कुछ समय के लिए हमें इन्हें नजरअंदाज करना है। उससे क्या जी होगा सर। कि पहले तो हम्म। अपनी सूची में आप शुरू में ही काट दीजिए उनको। और यदि हम्म। धोखे से उनसे बात होती है और जैसे ही समझ में आए कि ये पत्थर 1 या पत्थर 2 हैं, तो हमें हम्म। उनको कहते हुए कि आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आपका हम्म। विवेक जो कहता है आप वो करिए। तो उससे हम्म। क्या होगा कि आपकी एनर्जी बच जाएगी। राइट उसी सर। एनर्जी को आप दूसरी जगह लगाएंगे तो सकारात्मक परिणाम आएंगे। और राइट सर। एनर्जी कहाँ लगाना है इन 4 सर्कल के अलावा? वो युवाओं पे फोकस करना है, राइट। जी जी तो सर। उसमें जो है ना स्कूल कॉलेज की हम सूची बनाएं,
वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स को आइडेंटिफाई करके उनसे बात करें, उनको जो है जी ना जोड़ के फिर उनके माध्यम से स्टूडेंट को जोड़ा जाए और स्टूडेंट के जी माध्यम से उनके माता पिता को जोड़ा जाए। ठीक है ना, ये हो गया है राइट युवाओं का जोड़ना। फिर सिस्टम। हमें गरीब नारायणों को जोड़ना है, जिनको जी वर्तमान सिस्टम में सताया जा रहा है, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे लोग जो है बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं और इनमें जी आत्मीयता भी होती है, ये इकट्ठे भी होते हैं धर्म के स्थान पर, बाकी स्थानों पर। तो उनके साथ जाके वहीं पे चाय पीजिए और उनको जोड़िए, राइट। जैसे आप बहुत सारे, आई थिंक यू आर कनेक्टेड विद सम लेबर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, यस सर। है ना। जी सर। तो उनके कितने राज्यों में आपकी लेबर ऑर्गेनाइजेशन है? अभी मेरे को 8 दिन हुए हैं इस हाँ लेबर हाँ। ऑर्गेनाइजेशन को किए हुए। अच्छा, एमएसएमई से कराया था। नहीं करा तो के अभी अपन से आप उसके चेयरपर्सन हैं या कोई दूसरा है, आपने ज्वाइन किया है? नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं किया है। मैंने ज्वाइन कर रखा था पहले। पहले मैंने बीजेएमटीयू किया था, हाँ हाँ। भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन। तो जो ट्रेड यूनियन थे उसके लीडर को कुछ लीडरों ने बाहर कर दिया। तो फिर उन्होंने उसकी तर्ज पे बनाया बीजेएमएस, भारतीय जनता मजदूर संघ। तो भारतीय मजदूर संघ में भी हमने ये देखा कि वहाँ सिस्टम वही चला जो नहीं चलना चाहिए था, यानी कि अपने लाभ के लिए सारे कामों को करना। बोले अंडिंग कर लो, इनसे फंडिंग कर लो, मेंबरशिप ले लो, 300 रुपये ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, 1500 ले लो। भैया क्यों ले लो, क्यों ले लो? बिल्कुल सही बात है। जैसे क्राइम यदि फ्री हम भारत में किसी जो है हर चीज फ्री करके रखी हुई है। भाई सब कुछ फ्री है, प्लस हम उसे दे क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे ना जेब से, करेक्ट, पॉकेट से हम करेक्ट। क्या दे रहे हैं उसे? जो कुछ शासन प्रशासन के आदेश हैं, उन आदेशों के अनुसार हमें उनको हेल्प करानी है। कभी किसी को मकान आवास नहीं मिल पा रहा है तो हमें उसकी सेंटर पे जा करके उसका फॉर्म भरा के उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डलवा देना है। हमें करना क्या है उसमें? इतना ही तो करना है। ठीक बात, ठीक बात। किसी को लाइट्स की प्रॉब्लम है, कॉलोनीज में लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रोड्स नहीं है, वाटर नहीं है, तो उसके लिए हमारे को संबंधित अधिकारी को जाकर के एक ज्ञापन देना है। तो बोले भैया यहाँ पे इसे उपलब्ध कराया जाए, ये सुविधा इनका अधिकार है। बिल्कुल उसमें ठीक उनका बात, क्या लगा और हमारा क्या लगा? तो बिल्कुल ठीक वहाँ उस बात। चीज को फिर देख करके मैंने तकरीबन 7-8 महीने में सिस्टम में उनके साथ लगा रहा। मैंने कहा यार चलो जो भी है। लेकिन फिर जब नाक तक मैं भर गया तो मैंने कहा यार एक काम करो भैया, ये लोग गलत नीतियों पे चल रहे हैं, गलत नीतियां चला रहे हैं। बेहतर ये है कि अपना ही रजिस्ट्रेशन करा दो, ताकि हम निस्वार्थ भावना से लोगों के साथ जुड़ सकें, लोगों को जोड़ सकें और हमारे साथ एक बहुत बड़ा भीड़ तंत्र कबीला खड़ा हो सके। देखिए, और मैं जो है आपकी बात को जो है थोड़ा सा संशोधित कर रहा हूँ कि जैसे जी मान सर। लो आप जो है इन गरीब नारायणों से जुड़े हुए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, राइट। जी जी सर। कि उनकी असली मदद कब होगी? जब वो चंद्रगुप्त बनेंगे और वो ठीक जो है। है अपने लोगों को जोड़ के उन्हें प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। उस जी। प्रतिष्ठा के आधार पर जो है उन्हें विधायक का, एमपी का टिकट मिलेगा और जी फिर संकल्प के आधार पर बिना खर्च के चुने जाएंगे वो। तो जी विधायक और सांसद बनेंगे और जी ज्यादा जिसके प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे वो जी मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनेगा। जी। ये आज जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री या मंत्री, क्या जी उनकी ठेकेदारी है क्या? ना नहीं, उनकी कुछ शिक्षा नहीं है, ना उसमें, सोच है, ना ध्येय है। ऊपर कुछ से नहीं है। काले चरित्र के हैं, ऊपर से भ्रष्टाचारी हैं। इन्हें बिल्कुल हमारा है। प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए और हमारा मंत्री तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमारा नहीं होना मुख्यमंत्री चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राइट। और ये लोग छदम बिल्कुल। तरीके से छदम लोगों को जो है ना प्रेफरेंस देते हैं। जो पैसा देता है उसको जो है ना टिकट दे देते हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट बांटते हैं। जो यही होता है। जो दूसरी पार्टी के लोग जो है अपने लाभ के लिए, सत्ता सुख के लिए इधर आना चाहते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, उनको टिकट भी देते हैं, मंत्री भी बना देते हैं और जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को खोजते हैं, क्योंकि योग्य लोगों से इन्हें डर लगता है।
तो बिल्कुल अयोग्य लगता है। लोगों को खोज के उनको टिकट देते हैं, अपराधियों को ये टिकट दे रहे हैं। छद्म बिल्कुल दे नीतों रहे के आधार पर ये जीतते हैं, पैसे बांटते हैं, हर चीज हैं। जी। पेड कर दी है, तो पेड न्यूज मीडिया का सहारा लेते हैं, पेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेते हैं, पेड आईटी का हम्म। सहारा लेते हैं, पेड जो है ना हम्म। सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। और अब तो जी आम सर। सभाएं भी पेड हो गई हैं, जिसमें लॉरियां जी। भेजी जाती हैं, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था होती है, और ऊपर से 500 रुपए दिए जाते हैं। तो ये भर हम्म। भर के करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और जिस दिन से जीतते हैं उसके दूसरे दिन से भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल। गंदे लोगों को, ऐसे जी। दुष्चरित्र लोगों को, ऐसे निष्ठुर लोगों को, जिन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून थोपे हुए हैं, जी। जिन्होंने हमारे ऊपर वही जो है व्यवस्था, बादशाही व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पे शासन करने के लिए बनाई थी, वो आपके ऊपर यथावत थोप दी है कि नहीं थोप दी है? बिल्कुल आज सर, हम जो है आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, और उस समय भी जी। पब्लिक को ये नहीं बताते हैं कि भाई साहब आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, आपके जी। ऊपर जो है गुलामों की बादशाही व्यवस्था थोपी हुई है। क्यों? जी सर। क्योंकि ये भी उसी का उपयोग करके सत्ता में बैठना चाहते हैं। तो सत्ता में बैठना ही एक मकसद बन गया है। अब नीतीश बिल्कुल बन कुमार को गया। देख लीजिए, 7वीं 8वीं बार जो है ना उन्होंने मुख्यमंत्री की हम्म। शपथ ली, और एक जिस हम्म। गति के साथ पहले थे, 9वीं फेल, वो हम्म। क्या नाम है, तेजस्वी के, हाँ? यादव। और क्या। हाँ, और क्या। वो उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो हम्म। इनका तो कोई चरित्र ही नहीं है। अभी पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, शिक्षित नहीं, कोई पॉलिटिक्स, राजनीति, उसने क्यों? राजनीति उनके करते पिताजी हुए ने कभी भी तो यही देखा किया नहीं। था जब वो जेल में गए भ्रष्टाचार के मामले में। तो हम्म। अपनी अनपढ़ गवार पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उनकी पगड़ी बांध के चले गए। तो ये तो शुद्ध बताओ। दुष्ट लोग हैं, और ये सत्ता में हम्म। आने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, किसी के भी गले लग सकते हैं। कुछ भी कर इनके सकते हैं। माध्यम से देश का भला नहीं हो सकता है। अब नहीं होगा इसके सर। कॉन्ट्रास्ट में देखिए जो मॉडल अपन दे रहे हैं, ठीक है ना? जी अपन क्या जी सर। मॉडल दे रहे हैं कि भाई चंद्रगुप्त खुद बनना है आपको, और चंद्रगुप्त जी। बनने का बहुत आसान तरीका है। उस चंद्रगुप्त ने तो बेचारे ने युद्ध कला सीखी, और फिर युद्ध लड़े और युद्ध जीते, तब सम्राट बना, राइट? हम्म। यहाँ ना हम्म। आपको युद्ध लड़ना है, ना आपको हम्म। युद्ध कला सीखना है। आपको केवल हम्म। एक ही कला सीखना है कि अपने हम्म। परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने जो है ना सर्कल के लोगों को जोड़ो। आप जो जी। है गरीब नारायण को जो वो जोड़ो, युवाओं को जोड़ो, वरिष्ठ लोगों को जोड़ो, और वहां जी। जाके उनके बीच में बैठ के चाय पियो, तो हम्म। वो अच्छा फील करेंगे। बुजुर्गों के बिल्कुल बीच में बैठ के बिल्कुल। चाय पियोगे तो उनको लगेगा कोई तो है जो हमसे बात करने के लिए आ रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो सर। और उसको चंद्रगुप्त बनाओगे तो उसका वर्षों का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस काम आएगा, राइट? बिल्कुल सर। अब आप जी जो सर। है यदि गरीब नारायणों को देखोगे, तो वो गरीब जी। नारायण लोग जो है, उनको सही मामले में यदि वो चंद्रगुप्त बनकर विधायक और सांसद, वो भी बिना खर्च किए, और जी। बाद में मंत्री और मुख्यमंत्री भी बिना खर्च किए यदि वो बनते हैं, मात्र प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर, और प्रतिष्ठा पॉइंट जी। आपको मिलेंगे जोड़ने के आधार पर। हम्म। तो यदि आप एक व्यक्ति बिल, को जोड़ते हो तो 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, राइट? बिल्कुल मिलते हैं, और राइट सर। अभी जो व्यवस्था की गई है उसमें है कि यदि आपके 100 से 300 मार्क है, मतलब आपने 3 लोगों को भी जोड़ दिया, तो आप हम्म। जो है मोहल्ला अधिकारी हो जाएंगे। यदि आपने जी। 4 से 5 लोगों को जोड़ दिया, तो जी। आप टाउन अधिकारी हो गए। यदि आपने हम्म। 6 से 10 लोगों को जोड़ दिया, तो आप 6 से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया तो आप ब्लॉक अधिकारी हो गए। यदि जी। आपने 10 लोगों को जोड़ा, तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हो गए। जी यदि सर। आपने 50 लोगों को जोड़ा तो आप स्टेट अधिकारी हो गए, और यदि जी। आपने 100 लोगों को जोड़ा तो आप नेशनल अधिकारी हो गए। और बिल्कुल। इसके बाद आपकी जो प्रतिष्ठा पॉइंट हैं, जो हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट पाने वाला उस क्षेत्र का व्यक्ति है, उसे जी। टिकट मिलेगा विधायक का और सांसद का। तो आज एक बिल्कुल। गरीब आदमी को क्या टिकट मिल सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। और इस व्यवस्था में यदि आप भिड़ेंगे तो आपको टिकट मिलना गारंटेड है। तो ये अच्छी व्यवस्था हम्म। है कि नहीं है? और बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहां पहले टिकट खरीदने के लिए पैसे दीजिए, फिर जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करिए। तो एक गरीब हम्म। आदमी तो जो है ना वो पैसे खर्च कर नहीं सकता है। कर सकता है क्या? ना। नहीं कर नहीं। सकता है। तो उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है। और इस हम्म। व्यवस्था में जो जितने लोगों को जोड़ेगा, वह जो है ना चंद्रगुप्त कहलाएगा, और उसी को टिकट मिलेगा। और उसको जीतने की व्यवस्था क्या है कि जो जुड़े हुए लोग हैं, वो थाली बजाकर, हम्म। दीपक जलाकर हर रोज जो है ना उसके फेवर में संकल्प करेंगे। तो जो आज हम्म। के
निष्क्रिय दुष्चरित्र दुष्ट नेता हैं, उनकी हार पक्की है कि नहीं है? बिल्कुल है। मतलब काफी अधिकांश लोगों की तो जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगे। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो बिल्कुल ये होंगे, मॉडल बिल्कुल। कितना पावरफुल है। और ये किसी की हम्म। मेहरबानी के ऊपर नहीं है, किसी को चापलूसी करने के लिए नहीं है। जितने लोगों हम्म। को आप फुर्ती से जोड़िए, अच्छा हो जाएगा। हम्म। अब मैंने इन संगठनों से इसीलिए परित्याग किया कि अब वो क्या है कि कलर्स को यूज कर रहे हैं, बोले पार्टी का है, राजनीतिक दल है। अरे भैया, कहाँ लिखा हुआ तुम्हारे बायलॉज में, कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारी वेबसाइट में कि राजनीतिक दल हो? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? मैंने कहा गैर राजनीतिक संगठन लिखो ना, फेडरेशन लिखो ना, यूनियन लिखो ना। आप क्यों नहीं लिख रहे हो? तो मैंने कहा यार ये गलत तरीका है। तो इस मारे फिर मैंने यही सोच के मैंने कहा अब लोगों में जागृति लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद में अभी आपका फिर देखा तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर आपके 2 4 5 न्यूज़ देखी मैंने, तो उसको सब्सक्राइब भी किया। यदि आप और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो जी। उसमें 1700 से भी अधिक वीडियोज हैं। हाँ, नहीं वो नहीं देखे मैंने, 7 8 देखे थे। अच्छा। और 7 8 देखने के बाद में ही फिर मैंने उसमें ज्वाइनिंग डाली थी। मैंने कहा आप आप एक ये वो बताइए। आपकी वो कॉल हाँ, कॉल हाँ। कॉन्फ्रेंस थी आपकी, वो देखी थी। हम्म। और प्लस 2 4 और भी देखे थे, तो उनमें बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मैंने कहा आप वास्तव में एक सही, जिस दिशा में देश को ले जाना चाहिए, जाना चाहिए, उस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं। तो बस देखो, मैंने कहा सबसे बड़ी चलो बात अपनी एंट्री है कि मारो। सबसे बड़ी बात ये है कि जी। हमें इन दुष्ट राजनेताओं को हराना होगा। और संसद में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के, हमें जी। जो नियम और कानून और व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है उसे बदलना होगा। और क्राइम जी। फ्री भारत के जो 5 सर्टेनिटी वाले सर्टेनिटीज हैं, जैसे कि जी। बिना थाने जाए आपके गांव के गवाड़ी के अनपढ़ व्यक्ति की भी एफआईआर दर्ज हो। हम्म। 10 15 दिन में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के आधार पर जी। सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश करे। बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए अधिकतम 30 हम्म। दिन में जो है केस में निराकरण हो। आज 30 साल में भी नहीं हो रहा है। राइट। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चौथा नहीं जो हो है रहा। डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से शुरू में हम्म। 30 40% और आने वाले हम्म। 5 साल में 99% अपराधों को घटित होने के पहले रोक लिया जाएगा। तो भारत हम्म। में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा। और जब नहीं आपके बचेगा। डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है, तो हम्म। फिर अपराधियों को रिहेबिलिटेट कर दीजिए। उनको यदि कुछ बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट करना है तो वो करा दीजिए, कुछ रिसोर्सेज देना है तो वो करा दीजिए, गारंटी जी। देना है तो वो दे दीजिए। सो दैट जी। दे विल बिकम ए मीनिंगफुल रिसोर्सेज फॉर द नेशन। एंड दैट्स राइट। हाउ वी कैन मेक अपराध मुक्त भारत, यस, साइबर यस। क्राइम मुक्त भारत। तो हमारी लचर व्यवस्था के कारण है, अन्यथा 3 से 6 महीने के अंदर हम जो है हम्म। देश को साइबर क्राइम फ्री कर सकते हैं। फिर कर सकते हैं। क्राइम फ्री भारत का विजन है कि ऐप बेस्ड व्यवस्था होगी, तो बिना हम्म। खर्च के जो है चुनाव संपन्न होंगे। और खर्च हम्म। करना अपने आप में एक अपराध होगा। और 1 to 1 बिल्कुल। कैनवासिंग विल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्योंकि जो अच्छा। मास लीडर है वो मास मीडिया जी। के आधार पर अपनी बात कहे और अपना हम्म। इम्पैक्ट क्रिएट करे कि क्या वो चाह हम्म। रहा है, क्या वो करेगा। राइट। जी तो सर, इसमें राइट, जो है राइट। कैसे कैश फ्री और एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था होगी, इसके बारे में ढेर सारे हमारे वीडियोज हैं। उनको जी देखेंगे सर। तो बहुत विस्तार में हमने उसे समझाया है कि वो आज के तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और फिर जी। बाद में जो है, अभी जो हम्म। मंत्री जिसको भी बनाते हैं तो पहले मेहरबानी से मंत्री बनाते हैं, और फिर वो हम्म। मेहरबानी के और प्लेजर के समय ही मंत्री रह सकता है। तो हम्म। ये तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं हुई ना, ये तो व्यक्तिशाही की व्यवस्था हो गई क्या ना। हुई, व्यक्तिशाही हुई है तो हो सब। गई कि नहीं हो गई? तो प्रजातंत्र इस है ही नहीं। इसमें जो एक्सपेंडिचर फ्री अरेंजमेंट है, इसमें 2 लेवल हम्म। के चुनाव होंगे। एक होगा जिसमें हम्म। हम लेजिस्लेचर को चुनेंगे, और हम्म। नेक्स्ट डे जो है ना, लेजिस्लेचर जो है, या 3 दिन में लेजिस्लेचर जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुनेंगे। तो बिल्कुल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड व्यक्ति होंगे, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की मेहरबानी पे नहीं होंगे। हम्म। ऐसी पावरफुल व्यवस्था संभव होगी। फिर हम्म। पेपर करेंसी मुक्त भारत किया जाएगा। तो जैसे ही पेपर हम्म। करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा, तो कागज के नोट नहीं होंगे तो क्या हवाला हो सकता है क्या?
नहीं नहीं हो सकता है। यदि पेपर के नोट नहीं होंगे तो क्या भ्रष्टाचार संभव है? नहीं भ्रष्टाचार 200% संभव नहीं है कि 2 मिनट में ट्रेल मालूम पड़ जाएगी, एविडेंस मालूम पड़ जाएंगे और पीछे में क्राइम फ्री भारत का यदि इंजन बैठा हुआ है जो बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज कर देगा, 15 दिन में चालान पेश कर देगा और अधिकतम 30 दिन में सजा दे देगा, तो ये कोई भी भ्रष्टाचारी जेल में सड़ने के लिए भ्रष्टाचार नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, ना जो है ना ड्रग के माफियाज होंगे, ना आपके हथियारों के माफियाज होंगे, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी। बिल्कुल और होगी। फिर जो है आज आप टैक्स के बर्डन से दबे हुए हैं। ये क्राइम फ्री भारत का मॉडल कहता है कि 10 गुना आय तो क्राइम फ्री भारत मॉडल से आ जाएगी और 10 गुना आय जो है, जो पेपर करेंसी मुक्त भारत है जिसमें ट्रांजैक्शन फीस रहेगी, उस ट्रांजैक्शन फीस विल बी जनरेटिंग सो मच रेवेन्यू कि आज जो पैसा सरकार इकट्ठा कर पा रही है उससे 10 गुना पैसा इकट्ठा हो पाएगा और आज हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे 10 टाइम्स डेवलपमेंट कर पाएंगे। और फिर क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ा रहा है। तो क्राइम फ्री भारत का जो टारगेटेड इनकम है मजदूर के लिए वो है 50,000 वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर। तो यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे। 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला व्यक्ति अच्छे घर में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? उसे किसी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी। वो अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, अच्छा खा पाएगा, अच्छा पढ़ पाएगा, ना उसे फ्रीबी की जरूरत होगी, ना उसे रिजर्वेशन की जरूरत होगी, ना उसे किसी की जरूरत होगी, वो खुद समृद्धशाली होगा। और ये 2 लाख रुपए तो मिनिमम है। कई लोग तो जो ज्यादा मेहनत करेंगे वो 5 लाख और 10 लाख रुपए कमाएंगे। बिल्कुल, है कि नहीं? तो ऐसा सशक्त भारत, वो भी बिना खर्च किए, वो भी बिना कुछ किए, बिना रिस्क के। क्योंकि देखिए, आपने किसी को 5 पैसे दिए क्या? नहीं दिए। आपने कोई कानून तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। आपने कोई चक्का जाम किया क्या? आपने कोई धरना किया क्या? कोई जुलूस निकाला? कोई घेराव किया? क्या आप जंतर मंतर पे इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं? क्या आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं? तो आपने इनमें से कोई बात नहीं की, तो आपने कोई नियम कानून नहीं तोड़ा। आपने क्या कोई कंडक्ट रूल तोड़ा है क्या? तो कोई कंडक्ट रूल भी नहीं तोड़ा है। राइट? तो आपने कुछ नहीं तोड़ा है। और जिनके पास आप बैठ के उनके साथ चाय पिएंगे और उनको जोड़ेंगे तो आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो आपको जो है ना, आपका जो नेटवर्किंग है वो स्ट्रांग हो जाएगा, मधुरता बढ़ेगी। और चंद्रगुप्त बन के आपको जो है ना बिना किसी के सामने हाथ फैलाए आपको विधायक का और सांसद का टिकट मिलेगा। और फिर जो है थाली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प शक्ति से हर रोज दोहराकर आप विजयी होंगे। आपके सामने ये छद्म चरित्र के लोग जो कि करोड़ों रुपए खर्च करके जीतते हैं, वो टिक पाएंगे क्या? और हमारे लोगों का नुकसान ना हो तो जो यदि कुछ बांटने आएंगे तो अपन उनसे कह देंगे कि भैया वो पैसे रख लेना, ठीक है ना? लेकिन टिकट किसको देंगे? अपने चंद्रगुप्त। राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप मुझे बताइए, इस मॉडल से हम इस अपने देश को नहीं बदल पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देश बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अच्छा, यदि आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा है, यदि आपकी कोई रिस्क नहीं है और आपको बिना पैसे खर्च किए आप सांसद, विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का आपको वो मौका मिल रहा है, और फिर भी यदि हम इस अवसर का वो नहीं करते हैं, तो कई बार तो मुझे लगता है कि हमारा प्रारब्ध हमको दारुण दुख दे रहा है। और इसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। तो यदि इतने सुंदर और अच्छे मॉडल को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं और रोज दुष्टता सह रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे एक वो याद आता है। राइट? जी। वो क्या है कि एक राजा था और वो राजा बहुत दुखी रहता था
और दुखी इसलिए बिल्कुल। रहता था कि उसे लगता था कि उसकी प्रजा बहुत सीधी है, और उसे हाँ। लगता था कि प्रजा इतनी सीधी होना ठीक नहीं है, वो किसी भी हम्म। अन्याय को हंस के सह लेती है, ये अच्छी बात हम्म। नहीं है। अन्याय का बिल्कुल। अपोज होना चाहिए, अन्याय का विरोध होना चाहिए। तो उसे लगा हम्म। कुछ कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपनी प्रजा को जागरूक करें। तो हम्म। उसने बड़ा सोच समझ के एक उल जलूल ऑर्डर निकाला कि जो भी हम्म। राजमहल के सामने से जो रोड जा रही है, जो पुलिया है, जो पुलिया को क्रॉस करेगा उसे 5 जूते लगाने होंगे, ठीक है ना? हम्म। लगाए हम्म। जाएंगे। तो 1 महीने बाद जो है पब्लिक में एजिटेशन हो गया। तो हम्म। राजा के मंत्री ने बताया कि साहब पब्लिक भड़क गई है और हम्म। हड़ताल की स्थिति बन रही है। तो उन्होंने कहा अरे ये हम्म। तो बहुत अच्छी बात है। हम हम्म। पब्लिक से सीधे बात करेंगे, उनको आप हम्म। आम सभागृह में लेके आइए, ठीक है ना? हम्म। तो सब लोग आम हम्म। सभागृह में पहुंच गए। राजा साहब जो है ना अपनी कुर्सी पे बैठे। उन्होंने कहा हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के साथ कुछ गलत हो रहा है, और हम्म। अच्छी बात है कि आप लोग जागरूक हैं। आप अपनी बात हम्म। कहिए, आपका साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है वो अभी इसी समय ठीक किया जाएगा। हम्म। तो उन्होंने कहा राजा साहब, आप जो हमें जूते लगवा रहे हैं उसमें तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। हम्म। प्रॉब्लम ये है कि आपने जूते लगाने वालों की संख्या कम रखी है, तो हमें 2-2 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है। तो हुजूर से मेरा निवेदन है कि जूता हम्म। लगाने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए, जिससे हम हम्म। कुछ समय जल्दी ही जूते खा के उससे निकल पाएँ। हमारी स्थिति लगभग वैसे ही हो गई है कि हमें जूते खाने का शौक हो गया है, और हम जूते जी। लगाने वालों की संख्या की रोज मांग करते रहते हैं बिल्कुल कि यहाँ बिल्कुल थाने के बिल्कुल। बढ़ाए जाएँ, यहाँ का ये बढ़ाया जाए, वहाँ का वो बढ़ाया जाए। ये सब जूते लगाने वाले लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। ये आपका शोषण करने वाले हैं, आपके ऊपर हम्म। अत्याचार करने वाले लोग हैं, आपसे वसूली हम्म। करने वाले लोग हैं। तो ये सब मिला हम्म। के जूते जैसा ही हो गया है। और कई बिल्कुल हो लोग तो गया। फिजिकली भी जूते और डंडे दोनों लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मुझे कई बार लगता है कि यदि इस सरल मॉडल को भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, जी। तो कहीं जो है प्रभु कुछ पूर्व दंडों का दंड तो नहीं दे रहा है, कहीं ये प्रारब्ध तो नहीं है। जी सर। आपको क्या लगता है पाठक जी? नहीं नहीं बिल्कुल आप करेंगे इस बात इसमें से जागरूक। सहमत है कि जो मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल। बिल्कुल सहमत तो हैं, और फिर अपने को इसके लिए कठिन प्रयास करने पड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि जल्दी से लोगों की समझ में आना थोड़ा देरी का सब्जेक्ट हो रखा नहीं, है, इसमें क्या चीज क्योंकि कठिन है? एक मिनट पाठक उसका साहब, इसमें क्या चीज जी। कठिन लग रही है आपको? हमने इतने सरल कठिन शब्दों में आपको कठिन बताया। कठिन ये लग रही है हाँ। कि हर आदमी को अपने को इन विचारों से अवगत कराना होगा, तो उनको वो तो बड़ा सुनाना आसान है होगा। कि उन लोगों के पास जो है, जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको शेयर कर लीजिए। उनसे कहिए कि आज शाम को चाय पे अपन मिलेंगे, इस वीडियो पे चर्चा भी करेंगे। फिर उनको चर्चा करिए। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। उनसे कहिए कि साहब जी। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल हम इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, जिससे आप हर रोज हम्म। एक वीडियो देखेंगे, आपका एनर्जी का लेवल बना रहेगा। फिर आप अपने हाँ। अपने मोबाइल के से जो है ना ऐप के माध्यम से, जो नीचे की तरफ दाहिनी तरफ प्रोफाइल आईडी होती है उस पर क्लिक करिए। तो उसके उससे जो है ना हम्म। आईडी, अपनी आईडी कॉपी करके उनको शेयर करिए और उनको जोड़िए। तो उससे आपको हम्म। प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, आप चंद्रगुप्त बनेंगे। राइट। और उनको भी बिल्कुल। समझाइए कि वो भी यही काम करना है, वो भी लोगों को हम्म। जोड़ें तो वो भी चंद्रगुप्त बनेंगे। ठीक है ना? हाँ। तो इसके बाद फिर आप उनके से संकल्प करा दीजिए। तो राष्ट्रीय ध्वज के हम्म। सामने आजकल घर घर तिरंगा में सबके पास राष्ट्रीय ध्वज हो गया है। तो अपना राष्ट्रीय हम्म। ध्वज उनको कहीं साथ में लेके आए, राष्ट्रीय ध्वज को हम्म। सामने रखे। फिर हम एक शपथ करें, एक संकल्प लें कि मैं जो हम्म। है क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार हूं। मैं संकल्प बिल्कुल। लेता हूं। तो जो 4 संकल्प हैं, उनमें से जो हम्म। संकल्प भी अच्छा लग रहा है, तो पहला जी। छोटा संकल्प है, 10 लोगों को जी। 9 दिन तक जोड़ना है, कुल 90 लोगों को जोड़ना है। दूसरा राइट संकल्प राइट। है कि जी। 3 लोगों को जोड़ना है, लेकिन फिर 30 दिन तक जोड़ना पड़ेगा, टोटल 90 लोगों को जोड़ना है। राइट। तीसरा हम्म। संकल्प है कि हर दिन 2 लोगों को जोड़िए, फिर 45 दिन तक करिए। यदि हम्म। वो भी थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं साहब इतना समय नहीं निकल पा रहा है, तो हर दिन एक व्यक्ति को जोड़िए, फिर आपका संकल्प हम्म। 90 दिन तक चलेगा। कुल मिला के हम्म। चारों केस में आप 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। और हम्म। किनको जोड़ रहे हैं आप? अपने घर हम्म। के लोगों, अपने जो है मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, फिर अपने सर्कल से जुड़े लोगों का, और फिर जो हम्म। है 3 विशेष ग्रुप को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्कूल कॉलेजेस की सूची बनाकर
उन पे जाके जो है ना उनसे बातचीत करके टीचर्स और अध्यापकों को जोड़ा जाए, और फिर उनके माध्यम से विशेष सेशन करके विद्यार्थियों को जोड़ा जाए, और विद्यार्थियों के माध्यम से उनके माता पिता को जोड़ा जाए। तो दिस इज ए बिल्कुल। अनदर एडिशनल डायमेंशन। फिर जो है दूसरी बिल्कुल। डायमेंशन है कि गरीब नारायण, तो जैसे आप जो है ना मजदूरों से जुड़े हुए हैं, कोई हाथ जी। ठेले की यूनियन है, कोई ऑटो रिक्शे की यूनियन है, कोई छोटे व्यापारियों की यूनियन है, तो सब उनके पास बैठें, बातचीत करें, इस मॉडल को समझाएं, और वहां जी। बातचीत करने, और बड़े 25, 50, 100 लोगों की जरूरत नहीं है, 2 से 10 लोग पर्याप्त है, हाँ, राइट? पर्याप्त है। क्योंकि 2 लोगों से नहीं। बैठ के मीठी मीठी बात हो सकती है। तो जिन हाँ, लोगों को ज्यादा आप इकट्ठा लोगों कर से तो रहे फिर हैं डिस्टर्ब। हाँ। आप जो है ना 20 लोगों को भेज दीजिए कि चलिए इधर बैठ के चाय पियेंगे अपन, और फिर इन वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो चर्चा करिए, फिर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिए, उनसे कहिए कि साहब इसको रोज एक वीडियो देखिए आप, तो आपका एनर्जी जी। लेवल बना रहेगा। फिर जी। उनसे जो है अपनी प्रोफाइल आईडी जोड़ के उनको जोड़ लीजिए, तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट भी मिल जाएंगे। फिर जी। उनको जो है नेशनल फ्लैग के सामने, जैसे हमने कहा है कि मैं जो है क्राइम फ्री भारत का चंद्रगुप्त बनने का संकल्प लेता हूं, और 4 में से जो संकल्प है उसे दोहराया जाए। मैं अपने जी। मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा। मैं जो जी। है स्कूल कॉलेज जाकर अध्यापक, प्रधानाध्यापक और उनके माध्यम से स्टूडेंट, और उनके माध्यम से उनके अभिभावकों को जोड़ूंगा। जी। मैं जो है गरीब नारायण जहाँ पे भी हैं उनकी सूची जी। बनाकर उनके बीच में बैठूंगा, उनकी चाय पीऊंगा, और उनको ऊर्जाकृत करूंगा, उनको संकल्पित करूंगा। और जी। फिर जो है जहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठते हैं उन जगहों पे जी। जाऊंगा, और बुजुर्ग लोगों को जोड़ूंगा, और उनके अनुभव का फायदा बनाऊंगा, उन्हें चंद्रगुप्त भी बनाऊंगा। और यदि उन्होंने अपनी एनर्जी से काम किया तो आगे चल के उनको चंद्रगुप्त बनाकर वो विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, बिल्कुल। राइट? तो बिल्कुल। ये बहुत आसान सा नहीं है। अच्छा, स्पेशली जब अपन ने 2 पत्थरों को भी छोड़ दिया है कि जो ज्यादा स्वार्थी और ज्यादा विद्वान लोग हैं, जिन्होंने अपने हित के लिए पॉलिटिकल पार्टियां रखी हुई हैं, जिन्होंने अपने हित के लिए एनजीओ बना लिए हैं और शुद्ध लाभ कमा रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, कहीं पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, वही उनकी आय का जरिया है, तो वो मूर्ख बना के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनका जो है ध्येय खराब है, और वो जो है आज की व्यवस्था में ही खूब धन बना ले रहे हैं। तो इस व्यवस्था को बदलने में उन्हें कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे विद्वान लोगों को पत्थर मान के छोड़ दीजिए, और ऐसे बिल्कुल। ही जो निष्क्रिय लोग हो गए हैं, जिनके ऊपर इस सिस्टम ने बहुत अत्याचार किया है, उनको भी पत्थर मान के छोड़ दीजिए। और ये दोनों पत्थर कुछ समय के लिए ही आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही चारों तरफ से ऊर्जाकृत लोग होंगे, तो जो कबीरदास जी का दोहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब चारों तरफ से लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे, तो ये पत्थर 1-2 भी जो है ना दौड़ के आके ये भी ऊर्जाकृत होंगे, ये भी जुड़ जाएंगे। तो आप 100 करोड़ नहीं होंगे, आप पूरे 137 करोड़ होंगे। बिल्कुल। तो आप बताइए मुझे पदक जी, जी। आप क्या महसूस करते हैं इसके बारे में? कितना इस व्यक्ति को बात को आप प्रैक्टिकल मान रहे हैं, या इसमें कोई दिक्कतें आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कोई आप जिनको दिक्कत जोड़ने की महसूस कोशिश नहीं कर कर रहे रहे हैं हैं। वो आपसे वर्षों से जुड़े हुए लोग हैं, और जी। संख्या आपको ऑन एन एवरेज केवल 40 लोगों को जोड़ना है। जी। तो कठिन काम तो नहीं है। नहीं है। और जब आपको जो ना 7 तरीके के वो भी दे दिए हैं कि आप स्टूडेंट के पास भी चले जाइए, आप जो है आप जो है ना गरीब नारायण के पास भी चले जाइए, और आप वरिष्ठ नागरिकों के पास जाइए, तो उनको अच्छा भी लगेगा। बेचारे निग्लेक्टेड रहते हैं, उनके साथ चाय पियोगे, समय बिताओगे, तो वो अच्छा फील करेंगे। उनको ये वीडियो दिखाएंगे तो जो है ना उससे उनको एनर्जी भी आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास इतना समय का अनुभव और एक्सपीरियंस है, जिनमें एनर्जी होगी वो आगे आएंगे, तो वो चंद्रगुप्त भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, और यदि उन्होंने और मेहनत की, उनके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा हुए, तो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो जो आज लोग बने बैठे हुए हैं, ना तो उनके पास शिक्षा है, ना चरित्र है, अपराधी भी हैं, ऊपर से भ्रष्टाचारी भी हैं, तो ये खुद बिल्कुल है। मुख्यमंत्री भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, इनके बच्चे भी बनेंगे। क्यों बनेंगे? नहीं, क्यों बनेंगे बताइए ना मुझे। क्योंकि उन्होंने वही कर रखा ना, प्रलोभन वाला मामला दे रखा ना, नहीं, क्योंकि लेकिन उनको अब दबा आपको रखा ये है ना। मॉडल मिल गया है तो नहीं बनना चाहिए ना। हाँ। अभी तक आपके पास ऑप्शन नहीं था,
अब मैथिली शरण ऑप्शन गुप्त एक पूरा मॉडल लेके आए हैं ऑप्शन के बतौर, तो इस मॉडल में कोई प्रॉब्लम दिख रही है क्या आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो फिर अपन इसको बिल्कुल पाठक जी बढ़ करते जाइए हैं। पूरी शक्ति के साथ। जी सर जी। 9 दिन का बस संकल्प आपका लीजिए, आशीर्वाद 10-10 चाहिए। लोगों को जोड़िए, स्कूल जी विद्यार्थियों उनके सबकी सूची बनाइए, गरीब नारायणों जी कहाँ कहाँ से उनसे मुलाकात हो सकती है उनकी सूची बनाइए, उनकी जी जगह पे जाइए। जी। राइट, बड़ी संख्या हाँ, मत करिए, दो जनसंपर्क तो दो। करना ही है। हाँ, जनसंपर्क तो करना ही है। नहीं नहीं, अब मतलब उसमें ज्यादा हम लोगों को मत इकट्ठा करिए, कोई आम सभा मत नहीं करिए। नहीं, आम सभा में तो फिर कोई सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? आप वो उनके अपनी साथ आपस में बात बैठिए। करेंगे। हाँ, 2 से 10 लोग उनके साथ बस बैठिए, उनके साथ पर्याप्त है। चाय पीजिए, उनके साथ जो है ना पहले से वीडियो शेयर कर लीजिए, वो वीडियो के ऊपर हम्म चर्चा कर लीजिए, फिर उनको क्राइम हम्म। फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए, फिर जो है ना उनको बिल्कुल। अपने प्रोफाइल आईडी से जोड़ लीजिए, तो आपका भी फायदा होगा उसमें। और फिर जी सर जी। फाइनली जो है ना उनको संकल्प देके राष्ट्रीय ध्वज के सामने उनको भी जी यात्रा में जोड़ दीजिए, तो हम जी 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जब हम 100 करोड़ जी। लोग थाली बजाकर दीपक जलाकर और हम्म जब अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कोई बात करेंगे, तो उसे हम्म। नजरअंदाज करना इनके लिए बहुत मुश्किल जाएगा। राइट। बहुत मुश्किल हो और जाएगा। हाँ। यदि नहीं मानेंगे तो फिर हम इनको पराजित भी करेंगे, और वो भी बिना खर्च के, सिर्फ संकल्प के हम्म आधार पर। हम्म। तो नहीं, हमें ये किसी से कुछ लेना भी नहीं है, किसी को देना भी नहीं है। नहीं, आप दे रहे हो ना हाँ ऊर्जा, हाँ। आप दे रहे नहीं, हो सोच, ऊर्जा आप दे भाई, रहे हो एक एनर्जी विश्वास। एनर्जी दे रहे हैं हमें, हाँ, एनर्जी दे रहे हैं, विश्वास आप दे उनको रहे एक हैं। ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ। आप वो दे रहे हैं जो अभी तक कोई नहीं दे रहा था। बिल्कुल आप बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। चंद्रगुप्त बना रहे हैं। वो हाँ, हट के दे अपनी रहे हैं। सामर्थ्य से बिना किसी दूसरे से मांगे विधायक और हम्म सांसद बनेंगे। वो अपनी हम्म सामर्थ्य से बिना किसी से भीख मांगे वो जो ना हम्म मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। और वो जो हम्म है आगे चल के जब अपन कानून में संशोधन कर देंगे, तो वो किसी की हम्म मेहरबानी पे मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो अपने सामर्थ्य हम्म के आधार पे बनेंगे। और हम्म आगे चल के तो कानून में ही संशोधन कर देंगे, तो ये व्यवस्था जो है कानून के माध्यम से ले आएंगे, तो गुलामों के नियम कानून हट जाएंगे, गुलामों की व्यवस्था हट जाएगी, हम्म इनकी जो है ना ये चालें चलना बंद हो जाएंगी, फ्री भी हम्म। प्रतिबंधित होगी, फालतू की चीजें सब प्रतिबंधित होंगी। तो बिल्कुल एक बिल्कुल सर। समर्थ भारत पैदा होगा। बिल्कुल होगा। डू यू एग्री विथ मी? इसके लिए थोड़ा सा प्रयासरत रहने की जरूरत है। हाँ। हल्का सा प्रयास करना है अपन तो को। तो बस यही है कि लोगों को पाठक जी उसको आपको ऐसा अपन लग को रहा है कि आप ऊर्जाकृत हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो हुए थे तभी तो सर हमने एंट्री मारी थी, क्योंकि जब लगा कि हाँ भाई कुछ हार्डली प्रिपेयर हुए, कुछ लगा कि हाँ वास्तविक में सही मार्गदर्शन है, सही रास्ता है, सही सिस्टम है, तो सिस्टम को पसंद करके ही हमने उसमें एंट्री मारी थी। मैंने कहा चलिए, तो अवश्य इसमें अब एंट्री जो है की जाए। आप राष्ट्रीय ध्वज जी के सामने संकल्प ले लीजिए, एक अपना वीडियो बनाइए और अपने उससे अपलोड करिए, ठीक है ना? और फिर जो है जी जो सर। भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं या वो करते हैं, तो उसमें भी जो है ना हाँ राष्ट्रीय ध्वज के सामने लेके जब आप संकल्प लें तो उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप बनाइए और उसे अपलोड जी करिए। सर। सभी लोग वीडियो क्लिप अपनी अपनी बना के डालने लगेंगे, तो एक दूसरे को देख हम्म। के भी जो है ना उत्साह और बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ेगा। है कि नहीं? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट, एड, पब्लिसिटी ही आज महत्वपूर्ण हो गई है। ये एडवर्टाइजमेंट जो करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़ा है। दिस इज कॉल हाँ। ऑल द माउथ टू माउथ जो है ना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म। इसमें इसमें वर्षों की तपस्या और विश्वास जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल जुड़ा हुआ है सर। ऊपर से फायदा है कि आप उसके साथ बैठ के चाय पी रहे हो, थोड़ा समय बिता रहे हो, तो उसे भी अच्छा लगेगा। और पुराने जो संबंध हैं, वो नेटवर्क है, वो उसमें मधुरता बढ़ जाएगी। और आज जो है मोबाइल के जमाने में जो आदमी हम्म। एक परिवार में बैठ के भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहा है, जी। वो आपस में जुड़ पाएगा, देख पाएगा, कर पाएगा। हम्म। है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त किया जाए। जी सर जी। चलिए, चलिए, तो ठीक आप है। जुड़े इसके लिए धन्यवाद। आप जो है आपका ना संकल्पित होकर भी। दूसरों को योजना बना के जोड़ेंगे, इस आह्वान जी के सर। साथ इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जी हिंद, जी सर। जय भारत, वंदे जय मातरम। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय। चलिए।